मैं मनोज मिश्रा टैली के एडवांस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पिछला वीडियो जो मैंने बैंक के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से रिलेटेड बनाया था आपको समझ में आया होगा। तो आज हम डिस्कशन करते हैं टैली के सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा ग्रुप बैंक ओडी अकाउंट के बारे में। तो जस्ट हैव ए लुक। बैंक ओडी अकाउंट, इसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक ओवरड्रान अकाउंट। तो नॉर्मली ये अकाउंट बिजनेस के द्वारा क्रिएट किया जाता है और बिजनेस इस ग्रुप में दो प्रकार के अकाउंट बनाता है। पहला बैंक ओडी अकाउंट और दूसरा बैंक ओसीसी, जिसे हम बोलते हैं ओवर कैश क्रेडिट अकाउंट, राइट। तो अब ये बैंक ओडी और ओसीसी क्या है? तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि बैंक हमें लोन के जैसे पैसे यूज़ करने के लिए एक लिमिट देता है। अब ये लिमिट डिपेंड करती है हमारी बिजनेस की करंट एसेट्स या हमारे बिजनेस के स्टॉक पर। तो इस हिसाब से बैंक हमें ओसीसी या ओडी लिमिट प्रदान करता है। तो अगर मैं और इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं कि माना बैंक ने हमें 1 लाख रुपए की ओडी या ओसीसी लिमिट दी हुई है, तो इस लिमिट के साथ हमारा बैंक में एक अकाउंट शुरू हो जाता है जिसमें 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। तो जब तक ये 1 लाख रुपए इस बैंक ओडी या बैंक ओसीसी अकाउंट में पड़े हैं तब तक बैंक हमसे कुछ भी ब्याज नहीं लेगा। अब जैसे ही हमने बैंक ओडी या ओसीसी अकाउंट से कुछ पैसे निकलवाए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जितने पैसे या जितना अमाउंट हमने इन अकाउंट से निकलवाया है, बैंक हमसे उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट लेगा, न कि 1 लाख रुपए पर। माना कि हमने इन अकाउंट में से बिजनेस के यूज़ के लिए 30,000 रुपये निकलवा लिए, तो बैंक हमसे 30,000 रुपये पर ही ब्याज मांगेगा, ना कि 1 लाख रुपए पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लिमिट बैंक की तरफ से हमें मिली है अर्थात 1 लाख रुपए, तो हम 1 लाख रुपए में से जब चाहें जितना अमाउंट निकलवा सकते हैं और जब चाहें सेम अमाउंट इंटरेस्ट के साथ जमा करवा सकते हैं। तो राइट, दिस इज बैंक ओडी और ओसीसी। अब अगर मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली बैंक ओडी और बैंक ओसीसी अकाउंट की फैसिलिटीज़ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ही यूज़ करती है, जो बैंक उन्हें प्रोवाइड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओडी लिमिट बैंक के द्वारा हमें दी जाती है या बैंक के द्वारा स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस को दी जाती है, तो ये हमें कब मिलती है? ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी और डेटर्स ऑफ दैट बिजनेस। इसका मतलब कि बिजनेस के पास जितनी प्रॉपर्टी है या उसके जितने डेटर्स हैं, तो इनकी सिक्योरिटी पर बैंक उन्हें ओडी लिमिट प्रदान करता है और इसी को हम बोलते हैं करंट एसेट्स, करेक्ट। और बैंक हमें ओसीसी लिमिट कब देगा? कि हमारे पास जितना स्टॉक है उसकी सिक्योरिटी पर ये हमें ओसीसी लिमिट प्रोवाइड करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि बैंक स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस को ओसीसी लिमिट ऑन सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक पर प्रोवाइड करेगा।
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ओडी लिमिट बैंक कब देगा? जब हमारे डेटर्स का मतलब जिन्हें हमें पैसा देना है, जिनसे हम पैसा मांगते हैं, तो हमारे डेटर्स हमारे स्टॉक से ज़्यादा हैं, तभी बैंक हमें ओडी लिमिट प्रदान करेगा। और ओसीसी लिमिट बैंक हमें कब देगा? जब हमारा स्टॉक हमारे डेटर्स से ज़्यादा है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि बैंक ओडी अकाउंट नेचर में लायबिलिटी टाइप का होगा। तो वी कैन से बैंक ओडी अकाउंट विल ऑलवेज बी लायबिलिटी इन नेचर। तो इसका नेचर हमेशा लायबिलिटी होगा, क्योंकि जितना अमाउंट हम ओडी अकाउंट में से यूज़ करेंगे वो हमें वापस बैंक को रिटर्न करना है। तो ये हमारी लायबिलिटी है, राइट। अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जस्ट हैव ए लुक। रिसीव्ड 1 लाख ओडी लिमिट फ्रॉम SBI, आउट ऑफ दैट we paid ₹80,000 टू द क्रेडिटर्स। इसका मतलब SBI से हमें 1 लाख रुपए की ओडी लिमिट मिली और इसमें से हमने 80,000 रुपये हमारे क्रेडिटर्स को दिए। क्रेडिटर्स का मतलब जिनसे हमने सामान उधार में खरीदा है, राइट। तो इस सिचुएशन में बिजनेस 2 प्रकार के अकाउंट क्रिएट करेगा। फर्स्ट SBI ओडी अकाउंट, सेकंड SBI करंट अकाउंट। अब SBI ओडी अकाउंट को वो लायबिलिटी साइड में रखेगा और SBI करंट अकाउंट को वो एसेट्स साइड में रखेगा, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि SBI ओडी अकाउंट का ग्रुप बैंक ओडी अकाउंट होगा और SBI करंट अकाउंट का ग्रुप बैंक अकाउंट होगा। तो जब बैंक ने 1 लाख रुपए की ओडी लिमिट हमें दी, तो इस सिचुएशन में SBI करंट अकाउंट में हमारा कैश बढ़ा, अर्थात हमारा एसेट्स इंक्रीज हुआ। और SBI ओडी अकाउंट जिसको हमने लायबिलिटी में रखा था, तो यहाँ हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। लायबिलिटी इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि 1 लाख रुपए हमें वापस SBI ओडी अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ जमा करने हैं, करेक्ट। अब सेकंड सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमने 80,000 रुपये क्रेडिटर्स को पे किए। तो यहाँ बिजनेस अगेन 2 प्रकार के अकाउंट बनाएगा। फर्स्ट SBI करंट अकाउंट और सभी क्रेडिटर्स के नाम से अकाउंट। तो SBI करंट अकाउंट से 80,000 रुपये बिजनेस ने क्रेडिटर्स को दिए। तो इस सिचुएशन में SBI करंट अकाउंट से हमारा कैश कम हुआ, अर्थात यहाँ पर हमारा एसेट्स डिक्रीज हुआ। और जो हमारी लायबिलिटी थी, अर्थात क्रेडिटर्स को जितना अमाउंट हमें देना था, तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी क्योंकि हमने इनको पेमेंट किया है, राइट। तो दिस इज द सिंपलेस्ट लॉजिक ऑफ ओडी अकाउंट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे सभी वीडियोस को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या समझने में आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8690603518 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सी यू वेरी सून in the next class. Till then, bye.